हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फर्जी क्लासेस 4169 में। आज एक थियरी का क्लास जिसमें विद्युत बल्ब आपको बताने जा रहे हैं। आपके विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक उपयोग, ये क्लास 10th का फिजिक्स का क्लास है। और इस पर पहले तो 3-4 उपकरण थे, जैसे बल्ब था और फ्यूज था, विद्युत इस्त्री था, ऐसे कुछ और थे। तो अब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपकरण में विद्युत बल्ब और फ्यूज आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि सिद्धांत क्या है। विद्युत बल्ब का ये चित्र आपके सामने है। इसका सिद्धांत ये होता है कि यह एक उपकरण है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर काम करता है, इसी के प्रभाव पर काम करता है। यह एक उपकरण है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से काम करता है। होता क्या है कि जब इसको हम करंट देते हैं, जब इसको हम विद्युत बल्ब को विद्युत धारा से जोड़ते हैं, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का यह प्रभाव होता है कि यह जो उपकरण है, इस उपकरण में ऊष्मा से इसका फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट क्या होता है बताएंगे। इसका फिलामेंट जो होता है वो गर्म हो जाता है और गर्म होके श्वेत तप्त प्रकाश देने लगता है। तो ये इसका सिद्धांत है। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम करता है। और जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने से ये जो इसका फिलामेंट होता है वो गर्म होके श्वेत तप्त होके हमको प्रकाश देने लगता है। तो ये इसका सिद्धांत है। अगर आपसे पूछेगा कि विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर यह काम करता है। ये उसका एक उपकरण है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यह एक बल्ब है, पुराने जमाने का वाला बल्ब है। अभी इसका उपयोग नहीं करते हैं, अब तो CFL और LED का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन आपके समझाने के लिए बहुत अच्छा है ये बल्ब जो है। इसमें देखिए, ये कांच का एक गोलाकार भाग है। यहाँ पे देखते रहिए, ये कांच का बना हुआ भाग है। ऐसे ये कांच का बना हुआ भाग है, जो ये ब्लू लाइन से दिखाए हैं, ये कांच का बना हुआ भाग है। ये जो एक धातु की टोपी होती है, जस्ता की टोपी होती है, ये वाली टोपी, इसमें 2 टांके लगे होते हैं। यहाँ पर ये टोपी है, इसको ब्लैक लाइन से दिखाए हैं, ये इसकी टोपी है। और इसमें 2 यहाँ पे पिन लगी होती हैं, ये दोनों पिने हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों, एक पिन ये है, एक पिन ये है। इस पिन का काम होता है कि इसको आप होल्डर में फंसा सकते हैं। तो ये जस्ते की एक टोपी, इसमें 2 पिने होती हैं। ये जस्ते की एक टोपी, इसमें 2 पिने होती हैं, और इसको आप होल्डर में फंसा सकते हैं। इसके ऊपर 2 टांके होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये टांका, 2 टांका है। ये देखिए, एक टांका, 2 टांका, ये 2 टांके होते हैं। ये जो टांके होते हैं, इन टांकों का संबंध एक कांच की नली से होते हुए कांच की नली में 2 तार होते हैं तांबे के, उनसे होता है। और ये होल्डर में 2 जो पिने होती हैं, उनसे जाके ये टच होता है। ऐसे दबा के, इसे 2 ऐसे रहते हैं 2 पिने, इनसे ये टच होता है। तो यहां से करंट जाता है तारों से होके करंट, और ये तार किस में रहते हैं? कांच की नली में। देखिए कांच की नली, ये कांच की नली है, ब्लैक लाइन से जो दिखाए कांच की नली है, और इसमें तार आ रहे हैं ऊपर से। देखिए टांकों से तार आ रहे हैं, यहाँ पर एक टांका, यहाँ पर दूसरा टांका, और यहाँ से ये तार जो डॉटेड लाइन से दिखाए वो तार है। यहाँ पर देखिए, ये कांच की नली है, यहाँ पर अंदर कांच की नली दिख रही है आपको, और तांबे के 2 तार हैं जो दिख रहे हैं, ये तांबे के तार। और इन तांबों के तारों को यहाँ पर एक जैसे शीशे का या कांच का ट्यूब टाइप होता है, उनको इस तरह के फंसा देते हैं, जिससे इन तारों का संबंध इस तंतु से होता है। जो ये लाल कलर के ऐसे गोल गोल दिखाए हैं, ये तंतु होता है। अब देखिए, तंतु जो होता है, ये तंतु जो होता है, ये फिलामेंट जिसको कहते हैं, तंतु या फिलामेंट, ये टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का होता है, टंगस्टन। और ये टंगस्टन का जो गलनांक होता है, टंगस्टन का गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है, ये लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे घूम के यहाँ
फंसा हुआ है तारों में, अंदर सबसे निचले हिस्से में, देखिए ऐसे गोल गोल होकर फंसा हुआ है। ये टंगस्टन का बना हुआ है, और टंगस्टन का इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसका गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस, और ये जल्दी से गर्म होकर पिघलता नहीं है। और इस बल्ब का जो आवरण ऊपर का है ये कांच का होता है, इसको निर्वात कर देते हैं। पहले वाले बल्ब, ये वाले बल्ब को निर्वात करके इसको पैक किया है। यहाँ जो ब्लैक कलर का ये दिख रहा है भाग, इस ब्लैक कलर को हम लाख से भर देते हैं। लाख एक अचालक पदार्थ होता है जिससे करंट अंदर नहीं जा सकता, तो ये वाली चीज में करंट नहीं जाता है, बस टाँकों से करंट अंदर जाएगा, क्योंकि टाँके जो होते हैं उनका संबंध तार से होता है। और ये ब्लैक कलर वाला अचालक होता है, तो कहीं और भी किसी चीज से टच होगा तो इससे कोई मतलब नहीं, बस एक टाँकों से मतलब होता है। जो होल्डर में दो पिनें होती हैं, होल्डर की दो पिनें वहां इसी टच होती हैं और फिर करंट इसके अंदर जाता है। तो ये ब्लैक कलर का जो होता है लाख का बना होता है, ये शीशे का बना होता है, इसको अंदर से निर्वात कर देते हैं। और कभी कभी होता था कि जो टंगस्टन है 2100 डिग्री सेल्सियस पर, टंगस्टन जो होता है ये 2100 डिग्री सेल्सियस पर कभी कभी वाष्पशील हो जाता था, वाष्प इसमें बनने लगती थी। तो इसके जब वाष्प बनने लगेगी, इसके अंदर इसका धुंधलापन दिखने लगता है। कभी पुराने जमाने में जो बल्ब थे कभी कोई धुंधला हो जाता था, तो धुंधला इसलिए हो जाता था क्योंकि टंगस्टन 2100 डिग्री सेल्सियस पर कभी कभी ऐसा होता था कि वाष्पशील हो जाता था। एक्चुअली इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 21 से 2200 डिग्री सेल्सियस पर कभी कभी वाष्पशील हो जाते थे, कभी कभी तो धुंधला हो जाता था। इसलिए उस कमी को दूर करने के लिए अब इसमें आर्गन की गैस भर देते हैं। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, या कभी कभी नाइट्रोजन भर देते हैं इसके अंदर, तो जिससे ये वाष्पशील वाली जो दिक्कत आती है वो नहीं होती है। तो अब वो जो बल्ब बनते हैं उसके अंदर निर्वात, इसमें तो निर्वात है, ये इसके अंदर निर्वात है, लेकिन अब जो बल्ब बनते हैं उसमें आप आर्गन भर देते हैं, या उसके अंदर पहले उसको निर्वात करके उसमें आर्गन या नाइट्रोजन भर देते हैं। तो आर्गन जो निष्क्रिय गैस होती है रिएक्ट नहीं करती है। तो इस तरीके से बल्ब काम करता है। और जब इसमें करंट फ्लो होता है, करंट जाता है, धारा बहती है, ये तांबे के तारों से होकर ये फिलामेंट जो होता है गर्म होता है। फिलामेंट गर्म होता है, और गर्म होके जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो वह हमको उसमें उष्मा बनने लगती है। उष्मा से ये पूरा श्वेत तप्त हो जाता है, और उस उष्मा से जब श्वेत तप्त होता है तो हमको वह प्रकाश देने लगता है। ये पूरी घटना होती है, हमको प्रकाश के लिए इसका यूज करते हैं। और यह सिद्धांत काम करता है विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव। आशा करते हैं आप पूरा समझ गए होंगे। ये जस्ते की टोपी होती है, इस पर 2 पिन होती हैं, और ये पिन होल्डर में फंसाने के लिए है। यहाँ पे 2 टाँके लगे होते हैं, और टाँकों से अंदर बल्ब से धारा जाती है तारों से होकर। तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत है। ये रांगा होता है, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है ये लाख का बना होता है, जो अचालक होता है। और इसके अंदर कांच की नली होती है, नली में से 2 तार जाते हैं जो आपस में कभी टच नहीं करते, ये यहाँ आके जुड़ते हैं। नीचे जो टंगस्टन का तंतु है, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो बना हुआ है, जो ऐसे ऐसे पूरा बना हुआ है, टंगस्टन का तंतु है। तो इस सिद्धांत पर ये काम करता है। और आप देख लीजिए, ऐसे आपको अगर एग्जाम में आएगा कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर किसी उपकरण का वर्णन कीजिए, तो आप किसी उपकरण में विद्युत बल्ब का या फ्यूज का वर्णन, जो फ्यूज आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे आपको, तो विद्युत बल्ब या फ्यूज का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन अगर लिख के दिया आपको कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आप विद्युत बल्ब का वर्णन कीजिए, तो पहले उसका सिद्धांत लिखेंगे, फिर संरचना लिखेंगे, और फिर ये कैसे काम करता है। तो सिद्धांत में विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है, जिससे आप धारा प्रवाहित करके हैं तो उसमें उष्मा बनती है, और उष्मा निकलने से ये जो टंगस्टन का तंतु होता है ये श्वेत तप्त होकर, गर्म होकर, श्वेत तप्त होकर हमको प्रकाश देने लगता है। और फिर संरचना में आप पूरी संरचना बताएंगे कि ये कांच का आवरण होता है, ये जस्ते की टोपी, ऊपर रांगे के 2 टाँके होते हैं, यहाँ पिन होती है, ये लाख का बना हुआ ब्लैक कलर का चालक पदार्थ होता है। यहाँ से 2 तार अंदर एक कांच की नली से होकर जाते हैं, जो निचले हिस्से में टंगस्टन के तंतु से मिलते हैं। यहाँ से करंट जो जाता है तो तारों से होकर टंगस्टन को गर्म करता है, जिससे उष्मा निकलने लगती है, और वो श्वेत तप्त, गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है, और वो हमको प्रकाश देने लगता है। ये पूरा इसकी संरचना और उसका कैसे वो काम करता है, कैसे हमको प्रकाश मिलता है, ये पूरा इसका सिद्धांत है, ये पूरा इसकी संरचना कैसे काम करता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो रोक रोक कर इसको लिख सकते हैं, इसको आप बना लीजिएगा। थोड़ा सा ये बहुत अच्छा नहीं बनाए, लेकिन आप इसको अच्छे से बनाएंगे पेपर में तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा इस पर। अच्छे से अगर आप कलरफुल बनाते हैं, इस तरीके से एक कलर में दिखाएं, 2-3 कलर का उपयोग करके आप बनाएंगे,
तो आपको अच्छा मार्क मिलेगा। और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये छोटी वीडियो है, इसको देखिएगा, समझिएगा और चैनल को प्यार बनाए रखिए। शायद शेयर करते रहिए, इस पूरे वीडियो को आप शेयर करिएगा, बहुत लोगों तक पहुँचाइए। और बहुत लोग इसको नहीं बताते हैं इस तरीके से, तो आप इसको आप देखिएगा। तो शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।